ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर से अगर ये आप कर चुके हो तो बहुत ही बढ़िया बात, अच्छी बात। अब क्या करें, देखो ध्यान, तो हमने 2 घंटे ये कर लिया, 2 घंटे ये कर लिया, अब क्या करें, ध्यान से देखो पीछे देखो क्या था, देखो अपन सही चल रहे हैं क्या, सब कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। देखो अपन कहाँ चालू हुए थे, यहाँ इस जगह 2 घंटे न्यू थ्योरी पढ़ ली, ये सेकंड वाला भी अपन ने पढ़ लिया, ये भी अपन ने कर लिया। 2 घंटे रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस, रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस। चलो भाई इस पे बात कर लेते हैं, रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, तो भाई रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस, अब रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस क्या है, देखो लो भाई लिख लेते हैं, रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस पे बात कर ले। रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब जो सवाल आप करके, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, पहले मैं आपको समझा दूं, हालांकि बात कई बार बोलता हूं, फिर भी आपसे रिपीट करता हूं, ढंग से समझ। ओल्ड क्वेश्चंस क्या सारे दोबारा करने होते हैं? नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, सुने अच्छे से। इसमें 2 वैरायटी कैसे कि या तो हम सारे रिवाइज कर ले, या तो हम, जैसे ध्यान समझना, इसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों ने रिवीजन के लिए सवाल लगा रखे, रिवीजन मार्क्ड है उनके, मतलब उन्होंने जब सवाल करे थे तो उन्होंने मार्क कर लिया था कि मुझे क्या क्या रिवाइज, ठीक। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं मार्क कर रखे, ठीक है, नहीं मार्क कर रखे। तो पहले अपन समझे, मैं इनिशियली तो आपको ये बोलूंगा जिन्होंने कर रखा है और जिन्होंने ये नहीं कर, जिन्होंने कर रखा है जिन्होंने कर रखा है उनमें एक ही बात कॉमन है, जिन्होंने ये कर रखा है रिवीजन मार्क, उनको तो जो रिवीजन मार्क कर रखे हैं कि यार ये तो मेरे को रिवाइज करनी है, उनको तो कंप्लीट सॉल्व कर लो। 2 तरह के बच्चे होंगे 12th में इसमें, जिन्होंने मार्क कर रखा है, जिन्होंने मार्क नहीं कर रखा। आप इसी कैटेगरी से सवाल कर रहे होंगे कि भाई जिन्होंने मार्क कर रखा है ये सवाल में, उनको तो पूरा करना ही, क्या वो बाकी सवाल को छोड़ दे? मैं इस फेवर में नहीं रहता कि बाकी सवाल को छोड़, सारे सवाल जो आपने करे, आपने लगभग अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन करी है तो आपने 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में कहीं ना कहीं सवाल करे होंगे, हो सकता है ज्यादा भी करे हो। टोटल पूरे टेन्योर में 12 से 15,000, 12 से 20,000 के बीच। एक्सरसाइज 1 करी होगी, PYQ करे होंगे, एक्सरसाइज 2 करी होगी, अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज करी होंगी, DPP करी होंगी, बहुत सारे काम आपने करे होंगे, ध्यान समझ। अब मैं आपसे कहता हूं जिन्होंने रिवीजन में मार्क करा था उनको तो पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्व करें, जिन्होंने मार्क कर रखा। पहले मैं बताता हूं रिवीजन के लिए अपने को करना कैसे, रिवीजन के लिए अपने को करना कैसे, ध्यान समझ। अपने को रिवीजन के लिए करना है कि अपन जब भी सवाल पढ़ते हैं तो क्या हर सवाल सॉल्व करना है? नहीं। सवाल पढ़ा, लगता है कि 100% कॉन्फिडेंस, हाँ भाई ऐसे करेंगे, तो आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई इसको ऐसे करेंगे, तुम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हम हमारी कैलकुलेशन की स्किल्स चेक नहीं कर रहे हैं। रिवीजन का पर्पस क्या है, रिवीजन सवाल क्यों कर रहे हैं कि भाई मुझे सब याद है कि नहीं याद, ठीक है, हाँ बात आपकी बिल्कुल ठीक। अब दूसरा काम क्या करें कि जैसे आपने सवाल पढ़ा और लगा कि हाँ मेरे को पूरा आता है, तो फिर उसको नहीं करें, आगे बढ़े। अगला 3 वैरायटी के सवाल होंगे, ध्यान सुनना कैसे। सवाल पढ़ा, कॉन्फिडेंट हूं, वैसा हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। फिर सवाल पढ़ा दूसरा, उसमें लगा कि यार काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूं कि हो जाएगा, पर फिर भी चेक कर लेता हूं सॉल्यूशन, तो चेक कर लो सॉल्यूशन कि हाँ भाई जो मैं सोच रहा था वो सही है या नहीं सही है। आपके PYQs पे जो ऐप पर सारे सवाल हैं, जो शीटों के सवाल हैं, सबके सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी वैरायटी क्या है कि भैया सवाल पढ़ा, ज्यादा डायलेमा है कि होगा कि नहीं होगा, पूरा सॉल्व, तब सॉल्व करो जब डायलेमा पूरा हो कि भैया मेरे को ज्यादा लग नहीं रहा है शायद ऐसे होगा नहीं होगा, तो सॉल्व करके देख। अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले मजा आ गया, नहीं हुआ तो उसकी थ्योरी तुरंत पढ़ लो जो वहां पे भी वो अटके। दैट इज द वे हाउ यू शुड डू दैट। अच्छा, सिर्फ आपको सवाल पढ़कर समझना है, सिर्फ सवाल पढ़कर समझना है, तो मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझने की क्षमता होनी चाहिए और निर्णय लेने की, करना है कि नहीं करना। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान देखो, 1 मिनट में 2 सवाल पढ़ नहीं समझे, अगर आप 60 मिनट में समझो तो कितने सवाल ऐसे होंगे जिनको पढ़कर समझ आप सकते हो। आप पढ़कर समझ सकते हो 60 मिनट में 120 सवाल आइडियल स्पीड की बात करें। 2 घंटे की अगर बात करें तो 240 सवाल। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अगर 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो तो कितने सवाल पढ़कर समझकर उसमें कुछ सॉल्व भी करोगे। मैं ऐसा मानता हूं कि 3 में से 1 सॉल्व करना पड़े, बाकी में कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। क्या मैं जो आपको आइडियल स्पीड बताई कि 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझ में आने चाहिए, इसको मैं कई बार बोल चुका हूं, क्यों उसके पीछे भी मैथ्स उस पर भी नहीं जाते हैं। 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझ में आने चाहिए, मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर, पढ़कर समझ में आने चाहिए और निर्णय हो जाना चाहिए करना है कि नहीं करना है। तो मैं कह रहा हूं ऐसे तो 240 होने चाहिए 2 घंटे में। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप करीब 150 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन रोज रिवाइज करोगे पुराने। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा टफ लग रहा है, जाहिर सी बात है कि जेईई का एग्जाम ही टफ है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सपने चुने हैं बड़े तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। माइंडसेट पॉजिटिव रखें। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूं, माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तो वैसे भी आप कुछ भी नहीं कर पाओ। फालतू की चीजों में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, इमोशनली वीक होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूं, मैं हूं, मेरे बच्चे मेरा कैसे होगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि सोचो कम पढ़ो ज्यादा, मन में बार बार लगा के रखो, सोचो कम और पढ़ो ज्यादा, कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो ज्यादा फिर सिर्फ मोटिवेशन की तरफ नहीं जाते हैं, मैं वो भी कर सकता हूं पर उस पर भी नहीं जा रहा हूं। अपने को मेहनत करनी है, बिना उसके कुछ नहीं होगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा, है ना। ये तो भीड़ का हिस्सा ही बने रहोगे, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है पक्का। हाँ ध्यान है। खैर वापस आते 150 से 200 सवाल आप रोज रिवाइज करोगे। अगर मैं आपको ध्यान से देखूं डेली, अगर आप 45 डेज की बात करो तो आप करीब 9000 सवाल रिवाइज कर पाओगे, फिर भी हो सकता है पूरे ना कर। 9000 क्वेश्चंस आप अगर 200 के हिसाब से मान लो तो हो सकता है 7000 to 9000 सवाल आप पुराने रिवाइज कर पाओ। तो अगर जिन बच्चों ने ये कर रखा है सबसे पहले वो ये करें, फिर ये करते जाएं, ठीक है। अच्छा, इसकी भी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्रायोरिटी कैसे, ध्यान सुनो, प्रायोरिटी लिस्ट। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं जब वो रिवाइज कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि अगर एक चैप्टर में मैंने 500 सवाल करे थे तो पूरे के पूरे 500 रिवाइज कर लूं। नहीं, एक इसमें स्टार मार्क। क्या स्टार मार्क है? किसी भी चैप्टर के, क्यों मैं आपको ये बात बोलना, सुनो, पूरा अगर किसी भी चैप्टर के
अगर पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है, ऐसा नहीं होगी 10 चैप्टर के तो 500 रिवाइज हो गए, कुछ के कुछ हुए ही नहीं। तो किसी भी चैप्टर के एक दिन में 50 से ज्यादा सवाल, 50 से 60 हो सकता है कि अगर वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। एक दिन में 50 से 60 ज्यादा सवाल नहीं रिवाइज करूंगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बस 50-60 हो गए रिवाइज, आगे बढ़ो, दूसरा चैप्टर रिवाइज करूंगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या ध्यान से, पहली बात तो याद रखना है। तो अपने आप ध्यान से देखोगे तो 50 से 60 करोगे तो रोज 3-4 चैप्टर रिवाइज करोगे, रोज 45 डेज में। आप सोचो मल्टीपल बार आपका रिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल बार। हाँ सर, 3-4 रोज करोगे। सोच कोई बच्चा रोज 4 पकड़ रहा हो तो 180 बार उसके चैप्टर रिवाइज हो गए, यानी कि हर चैप्टर अगर 90 चैप्टर मान लो तो दो बार रिवाइज हो गया। हाँ, गड़बड़ मत करना। इसे बोलते हैं एमआर स्ट्रेटेजी। एमआर मतलब मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी। ये मैं कई बार बोल चुका हूं इसके बारे में। आपको हमेशा मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। कई बच्चे कैसे प्लान बनाते हैं, किस तारीख से इस तारीख तो ये चैप्टर करूंगा, फिर ये करूंगा, अब वो पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, 2 दिन आगे सरक जाता है तो आखिरी चैप्टर रिवाइज ही नहीं हो पाता। थोड़ा सब रिवाइज करते जाने तो कम से कम आपका मल्टीपल बार रिवीजन होगा और आपका कोई भी आसान सवाल होगा तो गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। और अगर आपने कर लिया तो जेईई मेन में आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात एकदम अच्छे समझ में आ रही है? अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, रिवीजन आपने थ्योरी का भी करा था, याद करो। तो जिसका आज सुबह रिवीजन करा था ना, क्या उसी के सवालों का आज शाम को भी रिवीजन कर लेंगे? पक्का मानते हो इस बात को? क्या करोगे? क्या ये नहीं करना है। जिसकी आज थ्योरी रिवाइज कर रही है उसके रिवीजन के सवालों का नंबर कम से कम 10-15 दिन बाद आना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी वो मुझे याद भी है या नहीं है। जिसकी थ्योरी आज पढ़ी थी उसके सवाल आज रिवाइज नहीं करने। इसे मल्टीपल रिवीजन थ्योरी कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। जिसकी थ्योरी आज रिवाइज करी थी उसकी थ्योरी 10-15 दिन बाद उसके सवाल रिवाइज करेंगे, ताकि पक्का हो जाए कि मुझे आता ही नहीं आता। तो शायद शुरुआती दिनों में कौन से चैप्टरों का रिवीजन करेंगे, कौन से चैप्टरों का सवाल करेंगे, जिन चैप्टरों में तुम कॉन्फिडेंट हो कि इनके थ्योरी में मुझे रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं है, इसकी थ्योरी तो मुझे बहुत तगड़ी आती है, या फिर जो रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट हुए थे आखिरी में उनकी थ्योरी तो भी ताजा है, बिल्कुल तरोताजा। हाँ सर, उनके सवालों को सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो ये मैं कोई चैप्टर के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके से कंप्लीट हुआ होता है। तो पहले दिनों में शुरुआत में उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना चालू करना है सवालों के थ्रू जो आपको लगता है कि मुझे आते हैं या अभी रिसेंटली आपको पढ़ाए गए थे, उनकी थ्योरी ताजा है। बोलो क्लियर है? पता ही पड़ जाएगा। नहीं ताजा होगी तो आपको पता पड़ जाएगा। और जिनकी थ्योरी आपने रिवाइज करी थी उनकी थ्योरी के सवाल अभी नहीं करने, 10-15 दिन बाद करने। ठीक है? और क्या बोला है वो भी क्या ध्यान रहोगे कि स्टार मार्क लगा के कराए जो पक्के से, कलर तो चेंज करना पड़ेगा मेरे को, लाल लगा दूं, ध्यान रखना है इस बात। ठीक है? अच्छा, 9000 सवाल आप कर लोगे, ये आपको समझ में आ जाएगा।